माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि 70 साल के बाद पाली लोकसभा क्षेत्र का जो ट्राइबल एरिया था वो शेड्यूल 5 से वंचित था। तो पहली बार जो शेड्यूल 5 में ट्राइबल एरिया को हमारे लोकसभा क्षेत्र उसको रखने के लिए शेड्यूल 5 में, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कि सभी बेनिफिट जो है शेड्यूल 5 के हैं उन ट्राइबल लोगों को मिलेगा जो 70 साल से वंचित थे। मेरा क्वेश्चन माननीय मंत्री जी से आपके मार्फत है कि जहाँ तक ई गवर्नेंस की बात है, आपने ऑनलाइन पोर्टल की बात की, काफ़ी स्कीम्स उसमें कहा, लेकिन जो स्पीड एंड स्केल, जो गवर्नेंस की जो अनप्रेसिडेंटेड जो पिछले 5 साल में रही हैं, उसका वो कारण जो है, उसका पिवोटल रोल हम कह सकते हैं तो ई गवर्नेंस का है, डिजिटल इंडिया का है। और मैं ये पूछना चाहूँगा आपके मार्फत से कि क्योंकि टीएसपी फंड जो है बहुत बड़ा फंड है, टीएसपी फंड जो है ये सेंटर का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, यूनियन टेरिटरी का है, और कंप्लीट फंड वो चैनलाइज होकर के एक पाइपलाइन में जैसे जाता चैनलाइज होने के बाद में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो आपने ये ई पोर्टल का, ई गवर्नेंस का ये कर दिया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी का भी बहुत बड़ा फंड है। जब सारा का सारा चैनलाइज होकर करके एक जगह जा रहा है तो उस फंड को मिसयूज नहीं हो, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है? क्या स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को भी आप शामिल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के तरफ से जो कार्य योजना तैयार किया है, उस कार्य योजना में सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित राज्यों को 5वीं और 6ठी अनुसूची के जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से सम्मिलित करने की कार्य योजना बनाई है, और उस कार्य योजना के तहत राज्यों को, राज्यों के जो नेटवर्किंग सिस्टम है उसके साथ जोड़ने का। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो छात्रवृत्ति आवंटन होती है वो राज्यों के डेटा के साथ केंद्र के जो पोर्टल है उसको कनेक्ट कर दिया है, और किसी भी राज्य से कोई भी छात्र सीधे ऐसे योजनाओं का लाभ ले, राज्य को भी वह सूचना और केंद्र को भी सूचना प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से सभी योजनाओं के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मिल कर के एक केंद्र की बृहत योजना माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, जिसमें हम पूरे 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र को जीआईएस मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक गांव को पिन पॉइंट कार्यक्रम, कार्य योजना के साथ सम्मिलित कर रहे हैं, और सभी माननीय सदस्य उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकें। श्री दूसरा क्वेश्चन क्यों ऐसे सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं है, लेकिन अलाउ करता हूं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो अपने आप में बहुत बड़े, आप संक्षिप्त में पूछना संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त में पूछूंगा सर, क्योंकि आपका प्रश्न नंबर वाला नहीं है, इसलिए सप्लीमेंट्री अलाउ किया आपने। देव जी ने लिख के दिया आपके लिए। हाँ, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो हैं वो एक सेंट्रल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और नवोदय विद्यालय के तर्ज पे हैं, और ट्राइबल एरिया में इनके द्वारा एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इम्पार्ट की जा रही है। लेकिन अभी जो 31 मार्च 2017 तक करीब 260 सैंक्शन विद्यालय हुए हैं, उसमें से 161 फंक्शनल हैं, और जो हैं दूसरे कब फंक्शनल होंगे, और आर्टिकल 275 के तहत में ये ग्रांट जो हैं स्टेट गवर्नमेंट के दिए जाती हैं। लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो इनकी रिव्यू एंड मॉनिटरिंग का है। तो मेरा आपसे माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक इन विद्यालयों का रिव्यू और मॉनिटरिंग अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं हो, तो क्या ई गवर्नेंस को हम वहाँ पर इनकी रिव्यू और मॉनिटरिंग के लिए भी एक्सटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने जब ट्राइबल एरिया 5th शेड्यूल में हमारा रख दिया, लेकिन मेरे वहाँ पर जो पाली लोकसभा क्षेत्र में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, उसके लिए भी आप मेहरबानी कराए, उसके लिए खुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्व का प्रश्न पूछा है। एकलव्य विद्यालय इसके पहले जो संचालित की जाती थी
वो राज्य सरकार को सीधे तौर से आवंटित करने के बाद राज्य सरकार वो सारे एग्जीक्यूशन और चलाने का काम राज्य सरकारों के माध्यम से होता था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस समय यह निर्णय हुआ है कि इसके क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मॉनिटर करने के लिए एकलव्य विद्यालय वह नवोदय विद्यालय के तर्ज पर एक संगठन के माध्यम से संचालित भारत सरकार के माध्यम से हो, और इस संदर्भ में पूरी कार्य योजना तैयार हो गई है। क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है, खास करके कुछ प्रदेशों में उसका एग्जीक्यूशन बहुत डिलेड है, और इसलिए इस तरह के निर्णय लेकर के नरेंद्र भाई मोदी जी ने 75वां वर्षगांठ मनाने के लिए इसे एक बृहद कार्य योजना के साथ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को यह दायित्व दिया है, और इसको हम लोग समय पर पूरा करेंगे। और माननीय सदस्य का जो चिंता है अपने क्षेत्र के बारे में, उसको निश्चित रूप से मंत्रालय देखेगा।